हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा खामोश खतरा है ना जो बहुत सारे मिथकों से घिरा हुआ है। और जानते हैं, ये मिथक सिर्फ गलत नहीं है, ये सच में जानलेवा भी हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं बड़े बड़े वहमों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि हमारी सेहत को बचाने के लिए असली सच क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत कीमती हो सकती है। जरा सोचिए, एक ऐसे खतरे के बारे में जो बिना किसी चेतावनी, बिना किसी आहट के हमला कर दे। कोई लक्षण नहीं, कोई संकेत नहीं, बस अंदर ही अंदर चुपचाप नुकसान पहुंचाता रहे। जी हां, यही है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और इसी छुपे हुए स्वभाव की वजह से इसे एक और नाम दिया गया है। 10 करोड़ ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हम यहाँ सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हैं, जहां 10 करोड़ से ज्यादा वयस्क इसकी चपेट में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब लगभग हर 3 में से 1 इंसान। ये नंबर हमें बताता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और कितनी आम है। और पता है, यही बात इसे इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है। इसे साइलेंट किलर का नाम यूं ही नहीं मिला है। सोचिए, बहुत से लोग सालों साल इसके साथ जीते रहते हैं और उन्हें भनक तक नहीं होती, जबकि अंदर ही अंदर उनकी धमनियां, उनका दिल और दूसरे जरूरी अंग धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे होते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा सबक यह है कि अच्छा महसूस करना हमेशा अच्छी सेहत की गारंटी नहीं होता। तो चलिए, अब मिथकों की दुनिया में गोता लगाने से पहले एक जरूरी चीज समझ लेते हैं। ये सब कुछ शुरू होता है उन 2 नंबरों से जो ब्लड प्रेशर मशीन पर दिखते हैं। इन नंबरों का मतलब समझना ही इस पर काबू पाने की तरफ हमारा पहला कदम है। तो ये 2 नंबर हैं क्या? देखिए, जो ऊपर वाला नंबर है उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये तब का दबाव है जब हमारा दिल धड़कता है, मतलब खून को पूरी ताकत से शरीर में पंप करता है। और जो नीचे वाला नंबर है वो है डायस्टोलिक प्रेशर। ये तब का दबाव है जब दिल 2 धड़कनों के बीच में आराम कर रहा होता है। एक और जरूरी बात, खासकर 50 की उम्र के बाद ये ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक नंबर दिल के खतरों का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर बन जाता है। अब ये टेबल देखिए, ये हमें बताती है कि ये नंबर्स असल में क्या कहते हैं। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। अगर रीडिंग 120/80 से नीचे है तो सब बढ़िया है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ऊपर वाला नंबर 130 से ज्यादा हो जाए या फिर नीचे वाला 80 से ज्यादा, तो इसे हाइपरटेंशन स्टेज 1 माना जाता है। और असली खतरे की घंटी बजती है जब रीडिंग 180/120 के पार चली जाए। ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। इसीलिए अपने नंबर्स को जानना बस बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अब हम नंबर्स का मतलब समझ गए हैं। अब आते हैं पहले और शायद सबसे खतरनाक मिथक पर। वो वहम जो कहता है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया तो हमारा शरीर हमें खुद ही कोई ना कोई सिग्नल दे देगा। ये सुनने में कितना आम लगता है ना? अरे, मैं तो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं, मुझे हाई ब्लड प्रेशर की चिंता क्यों करनी है? बहुत से लोग यही सोचते हैं कि जब तक सिर दर्द, चक्कर या नाक से खून आने जैसा कुछ नहीं होता, तब तक सब कंट्रोल में है। ये सोच एक झूठे आराम का एहसास कराती है। मगर सच कुछ और ही है। सच तो यह है कि हाइपरटेंशन ज्यादातर मामलों में बिल्कुल खामोश रहता है। कोई इंसान एकदम फिट महसूस कर सकता है, उसे कोई शिकायत नहीं होगी, जबकि ये बीमारी सालों से अंदर ही अंदर उसके शरीर को खोखला कर रही होती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? लक्षणों का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। तो फिर लक्षण दिखते कब हैं? वो अक्सर तभी सामने आते हैं जब हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हो, जिसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। ये जो लक्षण दिख रहे हैं, सीने में दर्द, सांस फूलना, बोलने में दिक्कत, ये सब मेडिकल इमरजेंसी के संकेत हैं। और यही वजह है कि रेगुलर चेकअप इतने जरूरी हैं, ताकि बात यहां तक पहुंचे ही ना। चलिए, अब अगले मिथक की तरफ बढ़ते हैं। ये मिथक जुड़ा है इस सवाल से कि आखिर ये बीमारी होती किसको है। एक आम धारणा है कि ये सिर्फ कुछ खास तरह के लोगों की ही समस्या है। अक्सर सुनने को मिलता है, अरे हाई ब्लड प्रेशर तो बुजुर्गों की बीमारी है, खासकर मर्दों को होती है। ये बात इतनी बार कही जाती है कि सच लगने लगती है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आइए जरा आंकड़ों को देखते हैं। ये देखिए, आंकड़े एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे हैं, और ये थोड़ी हैरान करने वाली है। हाँ, ये सच है कि 50 साल की उम्र तक मर्दों में इसका खतरा ज्यादा होता है, लेकिन 50 के बाद गेम पूरी तरह पलट जाता है। मेनोपॉज के बाद होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से औरतों में यह खतरा मर्दों से भी ज्यादा हो जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। और एक और बात, कई लोग मानते हैं कि अगर उनके परिवार में किसी को है तो उन्हें भी होगा ही। हाँ, फैमिली हिस्ट्री से रिस्क जरूर बढ़ता है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
सही लाइफस्टाइल मतलब अच्छा खाना पीना और एक्सरसाइज, इससे कई लोगों ने फैमिली हिस्ट्री के बावजूद खुद को इससे बचाया है। याद रखिए, हमारी आदतें अक्सर हमारे जेनेटिक्स पर भारी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन मिथकों की जो इसके इलाज या मैनेजमेंट से जुड़े हैं। होता क्या है ना, लोग अक्सर शॉर्टकट या कोई झटपट समाधान ढूंढते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये बहुत आम है। लोग कहते हैं मैं तो खाने में ऊपर से नमक डालता ही नहीं, तो मेरा सोडियम तो कंट्रोल में ही होगा। ऐसा लगता है कि बस टेबल से नमकदानी हटा दी और काम हो गया। लेकिन असलियत तो ये है कि हमारी डाइट में जो ज़्यादातर सोडियम आता है वो उस नमकदानी से नहीं, बल्कि पैकेट वाले और प्रोसेस्ड खाने से आता है। सोचिए, सूप, सॉस, डिब्बेबंद चीज़ें, चिप्स, इन सब में नमक छिपा होता है। तो सिर्फ नमकदानी पर नज़र रखने से काम नहीं चलेगा, अब से फूड लेबल्स को ध्यान से पढ़ना होगा। अब आते हैं एक और बहुत ही खतरनाक मिथक पर। होता यह है कि दवा लेने के बाद जब किसी की रीडिंग नॉर्मल आने लगती है तो उन्हें लगता है वाह, मैं तो ठीक हो गया, अब दवा बंद कर देता हूं। मगर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये दवाएं बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करती, ये उसे सिर्फ कंट्रोल करती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चश्मा लगाने से साफ दिखने लगता है, पर चश्मा उतारते ही सब धुंधला। दवा बंद करते ही ब्लड प्रेशर अचानक से शूट कर सकता है और स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो इतने सारे मिथकों को तोड़ने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए। और अच्छी खबर यह है कि ये बिल्कुल मुमकिन है। तो कंट्रोल की चाबी इन 6 बातों में छुपी है। इसे एक पूरे पैकेज की तरह देखिए। घर पर नियमित रूप से नजर रखना, अच्छा खाना, एक्टिव रहना, स्ट्रेस को मैनेज करना और हाँ, शराब और स्मोकिंग से दूरी बनाना। और इन सब के ऊपर डॉक्टर की बताई दवा को ठीक वैसे ही लेना जैसे बताया गया है। हर एक कदम एक सेहतमंद दिल की तरफ एक मजबूत ईंट की तरह है। और इन बदलावों का असर कितना जबरदस्त हो सकता है, इसका अंदाजा लगाइए। मिसाल के तौर पर यह डैश डाइट, जिसमें फल सब्जियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ये अकेले ही ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को 12 पॉइंट तक नीचे ला सकती है। जानते हैं, ये असर तो कई दवाओं के बराबर है। कमाल है ना? तो कुल मिलाके आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि हाई ब्लड प्रेशर को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। ये एक गंभीर और ज्यादातर मामलों में जिंदगी भर साथ रहने वाली कंडीशन है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, अच्छी खबर यह है कि सही जानकारी और सही एक्शन से इसे पूरी तरह कंट्रोल में रखा जा सकता है। मतलब ज्ञान ही यहां सबसे बड़ा बचाव है। इसे महसूस नहीं किया जा सकता, इसे देखा नहीं जा सकता, ये तो बस खामोशी से अपना काम करता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्या मुझे मेरे नंबर्स पता हैं? क्योंकि सब कुछ जानने से ही शुरू होता है। यही पहला और सबसे जरूरी कदम है।